आज ही पाकिस्तानियों, पूरी दुनिया ने वैलेंटाइन डे मनाया कल और आपने मनाया हक खतीब बमुकाबला इकरारुल हसन। तो खूब एंजॉय कर रहे होंगे आप। आज मैं आपको चंद तफसीलात बताना चाहता हूँ। क्या इकरारुल हसन हक खतीब को एक्सपोज करने में कामयाब हुए या नहीं? आईनी तरीका क्या हो सकता है, यानी कानूनी तरीके से हक खतीब को कैसे एक्सपोज किया जा सकता है जो कि नहीं किया गया, वो तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। और क्या ये कोई रेटिंग का चक्कर है और इसमें किस पार्टी को, यानी इकरारुल हसन या हक खतीब, फायदा ज्यादा कौन हासिल कर रहा है, ये सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। सबसे पहले कि क्या इकरारुल हसन हक खतीब को एक्सपोज करने में कामयाब हुए? तो जितना एक्सपोज इकरारुल हसन ने हक खतीब को किया है, इससे ज्यादा एक्सपोज हक खतीब ने खुद अपने आप को किया हुआ है। यानी इकरारुल हसन मेरे जैसे किसी शख्स अपने मुंह से, किसी के भी मुंह से वो ब्लेड निकाल रहे हैं, आंखों से चैन निकाल रहे हैं, तो यही सारे काम तो हक खतीब ने पहले ही कर रखे हैं। तो लोगों को तो पहले से ही पता है कि हक खतीब एक रॉन्ग नंबर है। तो इकरारुल हसन साहब ने क्या नया किया है? दूसरी बात यह है कि वहां पे जाने से पहले इकरारुल हसन साहब को शायद ये लगता था कि ये इंजीनियर अली मिर्जा और मुफ्ती हनीफ कुरैशी वाला वाकया होगा। मुफ्ती साहब जो है बगैर लड़े ही फाते जेलम करार पा जाएंगे और इसी तरह मैं भी जाऊंगा, हक खतीब ने कौन सा मिलना है, कौन सा सामने आना है। लेकिन वो आगे, अब यहाँ पे बड़ी समझने की जरूरत है वो क्यों आए और आके इन दोनों की बातें क्या हुई। अब इकरारुल हसन साहब बड़ी जायज, बड़ी सीधी सी बात कर रहे हैं कि आप मेरे साथ अस्पताल चलें जी, मरीजों को दम करें, ठीक हो गए, मैं माफी मांग लूंगा। करना चाहिए था ना हक खतीब साहब को यह काम, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, ये सैयद है, इनके नाना की खातिर मैं इनको छोड़ता हूँ, माथा चूमा वो जा रहे हैं। भाई उधर तो यही होना है। अब इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि जिस मकतबे फिक्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या जिस मकतबे फिक्र के लोगों को टारगेट कर रहे हैं हक खतीब, उन लोगों को यही चाहिए। पीर साहब ने इतना कह दिया, वो लोग खुश हो गए, पीर साहब हीरो बन गया। डबल उनकी हो चुकी है रेटिंग अपने मानने वाले लोगों के अंदर। और जो लोग इस वक्त इकरारुल हसन को सपोर्ट कर रहे हैं वो ये क्लेम करते हैं कि एक आयत भी नहीं सुनाई। मैं कहता हूं पूरा कुरान मजीद भी हिफ्ज कर लें अगर हक खतीब, और लोगों को सुनाए लाइव आके, तब भी उन्होंने पीर नहीं मानना हक खतीब को। तो हक खतीब को यह बात पता है, उन्होंने भी उन लोगों को टारगेट नहीं किया जो नहीं मानते, वो उनको टारगेट कर रहे हैं जो मानते हैं। उनके सामने वो वैसी बातें करते हैं, खत्म नबूवत की बातें करते हैं, जबकि बात तो खत्म नबूवत की है ही नहीं थी। तो साबित ये हुआ कि कल का दिन जो है वो अवाम का जाया हुआ, उससे निकला कुछ नहीं। अब दोनों पार्टीज क्लेम कर रही हैं कि हम जीत गए, वो कह रहे हैं जी हम जीत गए, हमने एक्सपोज कर दिया, नंगा कर दिया हक खतीब को। अगर वो एक्सपोज हो गए हैं तो आस्ताना बंद हो जाना चाहिए। अगर इकरारुल हसन कामयाब हो गया तो वहां पे तो एक भी बंदा नहीं होना चाहिए था ना। पूरी दुनिया को जो पता चल गया है हक खतीब एक फ्रॉड है, एक्सपोज हो चुके हैं, तो वहां पे तो कोई शख्स नहीं होना चाहिए था, बल्कि सारे लोगों को उसके मुखालिफ होना चाहिए था। पर वहां पे तो रश ज्यादा हो गया, लोग तो बढ़ गए हैं। इसका मतलब ये है कि रेटिंग का ये जो चक्कर है, इसमें पीर साहब भी अपने हल्का बात के अंदर, अपने मकतबे फिक्र के लोगों के अंदर ऊपर जा रहे हैं और इकरारुल हसन साहब भी ऊपर जा रहे हैं। दोनों सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं इस वक्त। देखें, इस मामले को, मेरे पॉइंट को समझने की कोशिश करें, जो मैं कह रहा हूं उस बात को समझने की कोशिश करें। वो ये है कि इसका एक आईनी तरीका है। आप दो नंबर पीरों को, शोबदेबाजों को, आप ऐसे लोगों को बंद कर सकते हैं, बंद होना चाहिए। इकरार साहब 100% दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन उसका तरीका आईनी होना चाहिए। इस मुल्क में पहले प्रैक्टिस हुई है, एक फिरके को बंद किया गया, आपने कादियानियों को कुटे लाइन लगाया, लेकिन उसका आईनी तरीका इख्तियार किया। ये पार्लियामेंट में गया, उलमा बैठे, उन्होंने फतवे दिए, सब ने सर जोड़े, मिलकर बैठकर एक बिल पास करवाया, और जो आप हमारे कानून का, आयन का हिस्सा है। आप जाली पीरों के खिलाफ भी, जो मुल्क में लोगों को गुमराह करते हैं, उनके खिलाफ एक आईनी रास्ता इख्तियार करें, ताकि इस काम से नस्लों को फायदा हासिल होगा। जाली पीरों से नस्लों की जान छूटेगी। इकरार साहब, आपके इस काम से मां सिवा चंद महीनों की एंटरटेनमेंट के किसी को कुछ नहीं मिलेगा। ये आस्ताना आप नहीं बंद करवा सकते, ना आप करवा सके, ना आपसे कल हुआ, ना आप आइंदा कर पाएंगे, और ना वो जिस तरह पीर साहब ने कहा कि जी मैं फूंक मारूंगा तो किसी की जुबान अगर खुल सकती है तो बंद भी हो सकती है, तो वो भी, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि मेरे हुक्म के मुताबिक कोई किसी का बाल भी नहीं तोड़ सकता। तो वो कैसे इकरार साहब की आवाज बंद कर सकते हैं? ये दोनों एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ना पहुंचाना चाहिए। लेकिन ये है, अवाम मुझे बताए आप लोग क्या देख रहे हैं और इसका नतीजा क्या है? ये क्या सरासर रेटिंग का चक्कर है और इसमें कौन सी पार्टी ज्यादा फायदे में, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये रेटिंग का चक्कर नहीं भी है, फर्ज करें, तो फिर भी रेटिंग तो मिल रही है। इस वक्त इकरारुल हसन साहब पाकिस्तान के नंबर 1 एंकर हैं और वो मजीद और अच्छा निकल के सामने आ रहे हैं। 1 मिलियन से ज्यादा उनके फॉलोअर बढ़ चुके हैं, और इसमें जो फाइनेंस और पैसा इन्वॉल्व है वो अपनी जगह। ये हो गई इकरारुल हसन साहब के एंड की बात। अब आ जाए पीर साहब के एंड की बात। तो पीर साहब अपने मानने वालों में
इस कदर मकबूल हो चुके हैं कि बर्तानिया से जनाब लोग उनके साथ, स्पेन से, इटली से, अमेरिका, पाकिस्तान के अंदर से जो सोए हुए भी उनके मुरीदैन थे वो भी जाग गए हैं। हम तो पीर साहब के साथ हैं और लोग अब नए जो हैं वो उनके साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि जो इस मकतबे बिकर के लोगों ने पता लग गया ये पीर तो सच्चा है जी, ये तो सामने आ गया था। यानी जो उस एंगल से सोचते हैं और जो इस एंगल से सोचते हैं उन्होंने तो वैसे भी जिंदगी भर कभी पीर साहब, आप अभी तो ये क्लेम कर रही है ना कि जी आयत सुना दें, आप जाके किसी मरीज को ठीक कर दें। मैं कहता हूं पूरे का पूरा अस्पताल डिस्चार्ज करवा देना हक खतीब, तब पे ना मानने वालों ने उसको पीर नहीं मानना। इस मसले का ये हल नहीं है। आप मत इसको सोशल मीडिया पे और मीडिया की जीनत बना के हल करें। इसका हल आईनी है। आप पार्लियामेंट के अंदर लेकर जाएं, आप कानून साजी करें इसके खिलाफ। कोई भी 2 नंबर पीर, कोई भी जाली आदमी जो है, इधर एक पीर बैठा हुआ था गुजरात के अंदर जो नेकियां बेचता था लोगों को, और 200 रुपए की, 500 रुपए की, 1000 रुपए की, लाख, 2 लाख, 5 लाख नेकियां बेच रहा था। ऐसे जालसाजों के लिए आपको कानून साजी करने की जरूरत है। आपके आइन में यही, इनको पकड़ भी ले पुलिस, अगले दिन बाहर होते हैं। आपके पास कानून ही नहीं है इसके खिलाफ कोई। तो नौसरबाजी का और जालसाजी का और जाली पीरों का, क्योंकि ये अगर आपको लगता है कि इसमें बहुत बड़ा मसला है तो फिर इसको आईनी तरीके से हल करना चाहिए, क्योंकि वाकयातन कुछ जाली पीर ऐसे होते हैं जो इस्लाम के पीछे छुप के इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके गलत काम करते हैं। उनको एक्सपोज होना चाहिए, और उनको एक्सपोज करने का एक ही तरीका है, वो कानूनी और आईनी होना चाहिए, जिसपे कोई एतराज भी नहीं करेगा। जब आप जो गए हैं तो आपसे कुछ नहीं हुआ, तो आपकी जगह अगर पुलिस जाती है, उनके पास FIR होती, पकड़ के कान तो उन्होंने लैना सी, उन्होंने भी लै जाना है, वो इकरार साहब ने भी लै जाना है। कानून से बालादर तो कोई भी नहीं है, फिर कानूनी रास्ता इख्तियार करना चाहिए। तो मेरा ये पॉइंट है कि इसका नतीजा कोई नहीं है। और अगर आपने यही तरीका इख्तियार करके किसी को एक्सपोज करना है तो आप अपना रवायती तरीका इकरार साहब इस्तेमाल करें। वो रवायती तरीका आपका मैं बताता हूं। आपने हाई सिक्योरिटी अलर्ट अदारों के अंदर बड़े बड़े पुलिस के अफसरान को रिश्वत लेते हुए आपने पकड़ लिया। आपने अपने कैमरे वहां पे नस्ब किए हुए थे, आप कामयाब हुए वहां पे ब्रीच करने में। यहां पे आप हक खतीब को कहते हैं कि मुझे अपने कमरे के अंदर कैमरा लगाने दो, और इतने घंटे जाते, वो पागल है, वो आपको कैमरा लगाने देगा? आपने लगाना है, आप खुफिया कैमरा लगाए, सोते हुए एक दफा आप दिखा दे हक खतीब को, आपको उसके आस्थाने पे जाने की जरूरत नहीं है, अपनी मौत मर जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा आपसे। लेकिन ये काम नहीं हुआ। आप उसको पैसे लेते हुए दिखा दें, कोई नशा, कोई इस तरह का काम करते हुए दिखा दें, कोई और काम करते हुए दिखा दें ऐसा जो गैर इखलाकी हो, तो वो खुद ब खुद एक्सपोज हो जाएगा ना। ये काम जितना एक्सपोज आपने उसको किया, इतना तो वो खुद को रोज एक्सपोज कर देता है। इससे बड़ी बड़ी वीडियोस तो वो खुद बना देता है रोज। तो आपने क्या एक्सपोज किया है? तो मेरा पॉइंट ये है कि इसको कानूनी और आईनी तरीके से हल होना चाहिए। लोग जो इस वक्त मुझे ये सोच रहे हैं कि शायद मैं हक खतीब की हिमायत में हूं, नहीं, मैं नस्लों की बेहतरी चाहता हूं, एक मसले की नहीं। मैं चाहता हूं हमारी नस्लें भी इससे फायदा हासिल करें। अगर ये कॉज उठी गया है तो अब मेरे पॉइंट को समझें और इससे एग्री करें, डिसएग्री करें, गालियां दें। मैं इस चीज को बुरा नहीं मनाता। उसकी वजह यह है कि मुझसे किसी ने पूछा, यार आपको लोग गालियां दे रहे हैं। मैंने कहा जी बड़ी अच्छी बात है, यही लोग प्यार भी तो देते हैं, इज्जत भी तो देते हैं। यही लोग तो कल इकरारुल हसन को भी तो गालियां दे रहे थे जब वो मीनारे पाकिस्तान में वो लड़की वाला वाकया हो गया था। तो यही लोग इकरारुल हसन को गालियां दे रहे थे, आज प्यार दे रहे हैं। आज हमें ये गालियां दे रहे हैं, कल प्यार देंगे, उससे पहले प्यार देते थे, आज गालियां दे। तो अवाम है ये, अगर मुझे गलत समझते हैं तो आपका हक बनता है, आप अपने तरीके से। पर मैं हैरान हूं कि मजहबी बात को और मजहबी अकीदे को और मजहबी नुक्ता नजर को ऊपर मजहब की बात लिख के, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या नाम लिख के या अल्लाह की कोई बात करके थले गाल गड्डी, ये मुझे समझ नहीं आता ये कौन सा कल्चर है और कौन से मुसलमान है। बरकैफ आईनी हल जो है इसका होना चाहिए।